आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे, खोसा साहब ये तो नैब के ख़िलाफ़ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीज़न बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है, और इसलिए किसी भी सरकारी अफसर की या किसी सरकारी इदारे की किसी गलती की सज़ा जो है वो किसी पाकिस्तानी शहरी या साहिल को नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने, जब मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि ये 2021 में ये तैनाती सदर पाकिस्तान ने की थी, उस वक्त के कानून के मुताबिक 2022 में तरमीम हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती थी नैब के जज को, और वो भी चीफ जस्टिस मुतअल्लिका यानी जो भी सूबे का चीफ जस्टिस हो या मरकज़ का हो, तो उसकी मर्ज़ी और रज़ा और रग़बत से ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो है जज को तफवीज़ किया जा सकता है। और फिर वो सर्विंग सेशन जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सर्विंग होना चाहिए, रिटायर्ड भी नहीं हो सकता है और डेपुटेशनिस्ट भी नहीं हो सकता है। तो जो मौजूदा जज साहब जिनके सामने हम आए हैं, वो ना तो वफाकी हुकूमत ने उन्हें तैनात किया था कभी भी, और इसका तरमीम का इतलाक़ जो एक्ट 2022 का है, इस तरमीम का इतलाक़ ये 85 से किया गया, 85 से किया गया। इसका मतलब ये है कि 2022 से लेकर आज तक जो भी जज साहब केस सुनते रहे हैं वो बिला अख्तियार और बदूं जो है किसी जुरिस्डिक्शन के वो सुनते रहे। वो तमाम कार्रवाइयाँ जो है कलअदम मुतसबर होंगी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कभी हुआ ही नहीं है। एक बात ये, तो जज साहब भी कहने लगे अच्छा ये वही जज साहब हैं हाई कोर्ट के, कहने लगे। मैंने कहा जी माशाअल्लाह वही जज साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी सुना, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी केस सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी केस सुना, और अब माशाअल्लाह इमरान खान साहब का भी केस सुन रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर नज़र है, और सभी काम इन्हीं को। तो यार बस कर, चुप करना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये मैंने कहा जी ये वो माशाअल्लाह मकबूल तरीन जज साहब हैं जिनके ज़िम्मे सारा कुछ लगा दिया जाता है ताकि मनपसंद फैसले करवाए जा सकें। तो ऐसे में बाहर कैफ मुझे जज साहब की ज़ात से कोई ऐसी परखाश शिकायत नहीं है। बहुत माशाअल्लाह नर्म और हलीम गुफ्तगू करते हैं। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म की मुझे कोई शिकायत है या मेरे किसी साथी वकील को शिकायत है, बहुत प्लेजेंट है। लेकिन बात ये कानून की है, कानूनी तकाज़ों पर वो पूरे नहीं उतरते। और जेल ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सऊबतें गुज़र के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है। ओपन ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जज साहब खुद डिवीज़न बेंच जो है पहले फ़ैसला ये कर चुकी साइफ़र केस में 2 मरतबा साइफ़र केस में ये खसूसी यानी यहाँ जेल ट्रायल्स को कलअदम करार दे चुकी है यही डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो बाहर के जज साहब ने कहा कि चूँकि ये अब डिवीज़न बेंच के पास जाना लग सकता है तो गलती हमारे स्टाफ से ज़रूर हुई है। तो मैंने कहा जी आज ही यानी आज के दिन मैंने कहा इसको आज ही डीबी में प्लीज़ लगा दीजिएगा, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी है और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं किसकी हिदायत है कि इसको जल्दी यकसू करना है। और यकसू का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसलिए मेहरबानी करके आज ही लगाएं ताकि मज़ीद कार्रवाई इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी की जा रही है वो ना हो सके और माने हो जाए और रुकावट उसमें आ जाए। तो बाहर कैब उन्होंने कहा मैं तो चीफ जस्टिस के साथ भेज सकता हूँ फाइल आपकी इस्तदा के साथ, लेकिन बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना ये मेरे बस में नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दी, हमें मुंतज़र रहे, और 12:30 बजे के करीब हमें इत्तला मिली कि चीफ साहब ने कल के लिए
इस केस को जो है वो DB जो है डिवीज़न बेंच जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब की सरबराही में उसको कल के लिए लगा दिया है, जिसकी समाअत DB 12 बजे के बाद 12:15 बजे के करीब करेगी। सो हमने आके यहाँ बताया जज साहब को, मुंतज़िर थे हमारे, तो हमने उन्हें बताया कि जनाब ये दोनों केस जो आप समाअत कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में हमने स्टे मांगा है अदालत आलिया से, और वो आज जुज़वी समाअत सिंगल जज के पास हुई है, लेकिन चूंकि सिंगल जज सुन नहीं सकते थे इसलिए कल के लिए ये डिवीज़न बेंच के पास लगी है। आप मेहरबानी करके इसे मज़ीद समाअत से एहतराज़ कीजिएगा ताकि फ़ैसला हाई कोर्ट का आपके सामने आ जाए, और फिर उसकी रोशनी में जो भी होगा, अगर स्टे होता है तो जाहिर है फिर आप सुन नहीं सकते हैं, आगे उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकती है। अगर कोई और सूरत होगी तो फिर हम हाजिर हैं, आप भी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, लेकिन बाहर कैफ उन्होंने कहा कि स्टे तो अभी नहीं ना हुआ, स्टे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमने कहा वो तो वाकई सही बात है, आज जब समाअत नहीं हुई तो स्टे कहाँ से होना था। तो बाहर कैफ वो कल के लिए इन्होंने आज गवाहान के जरा भी की और गवाह भी कलम बंद किए और परसों के लिए रख दिया है। अब मज़ीद इन दोनों केसेस में परसों के लिए रख दिया है। तो ये इस हवाले सर क्या कहेंगे, जो पार्टी की मीटिंग हुई है टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्या रिविजिट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में? नहीं, चंद हलकों पर है, सिर्फ चंद हलकों पर जो है, जो जिसमें शिकायत आई थी या जिसमें कोई ऐसे पार्टी तंजीम की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उन पर गौहर साहब को, उमैर न्याजी साहब को, और मैं भी उसमें शामिल था, शुएब शाहीन साहब भी शामिल थे उसमें, उन पर गौर ख़ौज़ मज़ीद होगा। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी तो सारे जो हो चुके। खान साहब ने बड़ा वाज़िया कहा कि देखें, अल कादिर ट्रस्ट जो है ये बनाया गया जिसमें मैं ट्रस्टी था, 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट ना मैंने लिया है, और इसकी अगर मिसाल दी जाए तो आप देखें कि नमल यूनिवर्सिटी हो या शौकत खानम अस्पताल हो तो उसकी ज़मीन कभी फिर इल्ज़ाम लगा दें कि वो मेरे नाम पे हुई है। तो जो इसके अंदर किरदार थे हसन नवाज, जिन्होंने डबल कीमत के ऊपर वो प्रॉपर्टी जो सस्ती थी महंगे दामों बेची, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर की कि लंदन एग्रीमेंट के तहत जिस तरह से हमारी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, केसेस बनाए गए, जेल में डाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, और दूसरी तरफ देखें कि नवाज शरीफ को किस तरह से 6 से 7 दिनों में क्लीन चिट दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म कर दी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा केस फिक्स ही नहीं हो रहा, और बल्ले का निशान जो है वो जिस तरह से लिया गया है, तो तनकीद करना हमारा हक है जो हमें आईने पाकिस्तान देता है, तो क्यों न तनकीद की जाए। और ये जो JIT बनाई गई है, इस हवाले से भी खान साहब को इतला थी और वो मुस्कुरा रहे थे कि ये चाहते हैं कि फैसले जो हैं या केसेस इस तरह से चलाए जाएं कि 4-4 अदालतें आकर जेल में समाअत कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा है और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कि उसने रूल ऑफ लॉ की बात की है, एब्सोल्युटली नॉट की बात की है। उस वजह उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, मैंने कोई मिलें नहीं बनाई, कसूर सिर्फ ये है कि मैं इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया। इस वजह से मेरे ऊपर केसेस बनाकर और इस तरह से चलाए जा रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है कि हम तनकीद भी कर सकें? हम तनकीद करेंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कौम के लिए स्पेशल जो पैगाम दिया है, साफी हजरात ने पूछा कि आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं 8 फरवरी के हवाले से, तो खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी आज़ादी और गुलामी के दरमियान आपने फैसला करना है कि आपने आज़ादी चूज करनी है या आपने गुलाम रहना है। हमेशा वही मुल्क जो है तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है और जहां पर जंगल का कानून हो, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त है कि लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, तजवीज़ कुनिंदे तायद कुनिंदे
उठाए जाते हैं, जब लोग नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर एक चोर जो है, सबसे बड़ा चोर, उसको आप छोड़ देंगे बगैर किसी जवाज के, और एक मोटरसाइकिल चोर या छोटी सी चोरी 1000-2000 की करने वाला है, तो उसकी जमानत ही नहीं होगी। जब तक मुल्क के अंदर दो कानून होंगे, अमीर के लिए जो कानून है वो कानून से ऊपर ना हो और गरीब को इंसाफ दिया जाए, ये है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। तो 8 फरवरी आपने फैसला करना है कि अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, अपने मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलवानी है, या कि हमने बैसियत गुलाम कौम ही रहना है। इमरान खान साहब का मोराल माशाल्लाह बहुत बुलंद, डटे हुए थे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने भरपूर कहा कि आपने अपना हौसला जो है, हिम्मत जो है, नहीं हारनी, और पोलिंग डे के ऊपर जाकर, हालांकि ये सवाल किया गया कि आपके पोलिंग एजेंट्स उठाए जाएंगे, उन्होंने कहा ये जो मर्जी है कर लें। एक तो ये एक्सपोज हो गए हैं और एक्सपोज मैंने ने कर दिया है, लेकिन साथ साथ जो मर्जी ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर तरफ आपको इमरान खान ही नजर आएगा। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी पर इमरान खान से कुछ आया क्या? शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के ऊपर सवाल किया है साफी ने, और उन्होंने बताया कि इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, वेलकम। से रिटायरमेंट भी करवाई गई। अब जो फाइनल बचा है उसकी सिलसिले में हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि ऐसे इकदामात हो कि जब इलेक्शन हो तो वो जोर जबरदस्ती वाले रास्ते न इख्तियार हो, लेकिन वो इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकामात जारी करेगी। आपका कोई क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट के अदम एतमाद का भी इजहार करते हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं, ये कैसा तजाद? देखिए, हमने कोई अदम एतमाद नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है, देखो शिकवा शिकायत और ग्रीवेंस सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाना होता है। बिल्कुल हमें ग्रीवेंस है और हम उसकी रिव्यू फाइल करेंगे जो हमसे निशानी ले ली गई है, लेकिन हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही कुछ पास जाना है और सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी दरखास्त है। और हम सुप्रीम कोर्ट पे ये एतमाद किए बैठे हैं कि वो हमारी ग्रीवेंस का आईन और कानून के मुताबिक फैसला करें। ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की है, आप पॉलिटिकल पार्टी के सीएम से क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मुल्क में दरअंदाजी के खिलाफ आवाज देगा। और हम यही समझते हैं, और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था कि बिलावल जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे। वो सारे दौरे करते रहे, जापान तक जा गए, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनका कोई दौरा नहीं किया था। और दहशतगर्दी पे जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस का होना पड़ा। लेकिन ये सीरियस इशू है, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्ले कर रहे थे सिंध में, मरवत साहब उनको वापस बुला दिया गया, इसके पीछे क्या है? देखिए, कोई नहीं है, उसको छोड़े, वो इंटरनेशनल हमारे जाती मसाइल है। आज इंशाल्लाह ताला 11-12 बजे तक हो जाएगी। नहीं, वो देखिए कुछ हुई थी, कुछ ऐसी थी, उसमें वो वकीलों के नाम थे, उस पर कुछ मशावरत होनी थी। इंशाल्लाह ताला आज 12 बजे तक सारी लिस्टें लग जाएगी। क्या समझते हैं अफगानिस्तान पे जो जनरल फैज की पॉलिसी थी आपके दौरे हुकूमत में, वो दुरुस्त थी? देखो, हमारी सारी पॉलिसियां दुरुस्त थी और हमारे सारे जो जितने भी पड़ोसी है उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे ऐसी पॉलिसी आते हैं, और पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती वो कोर मैटर होता है किसी भी हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसी, ये खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया और सारी मीडिया के सामने भी कहा। उन्होंने कहा ये नहीं, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। थैंक यू। इलेक्शन बॉयकॉट